पटना में नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में चौथे स्कंध पर प्रवचन हुआ 8 दिन में। भागवत के तीसरे स्कंध तक प्रवचन हुआ था बक्सर में। श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पूज्य मामा जी विराजमान थे उसमें, बक्सर वाले महाराज जी। फिर दूसरी कथा, उनका दूसरा स्थान पटना में है, नागा बाबा ठाकुरबाड़ी, वहाँ हुआ। तो सबने कहा कि तीसरे स्कंद से आगे सुनाओ, खुले मन से सुनाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो 8 दिन में चौथा स्कंद हुआ, बहुत सुख मिला। ध्रुव जी का चरित्र खूब बढ़िया हुआ। उसमें एक लड़के पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? उसने बक्सर वाली कथा सुनी हुई थी, तब ये YouTube का जमाना भी नहीं था। प्रत्यक्ष कथा सुनी थी बक्सर की। और जब नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में कथा हुई 1 साल बाद, तो 1 साल में ही उस बच्चे में इतना परिवर्तन आया, हम आपको क्या बतावें। इतना विलक्षण परिवर्तन उस बच्चे में आया कि हम तो पता नहीं था कि ये कहाँ का लड़का है, कौन है, कैसा है। तो एक दिन हम कथा के बाद, चौथा 5वां दिन था, हम जा रहे थे ऊपर निवास की तरफ। तो बच्चा पीछे पीछे दौड़ा, बोले महाराज मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी आपसे मिलना है। तो आश्रम के व्यवस्थापक बोले कि अरे रे लड़का बड़ा खतरनाक है, बहुत रोता है। ये यहाँ था, इसको हमने कहा भैया दूसरी जगह रहो, यहाँ मत मरो। क्यों? बोले ये काफ़ी दिन हो गए इसने खाया पिया नहीं, दुबला पतला है, इसने भोजन नहीं किया। तो हमको और करुणा आई कि इसने भोजन क्यों नहीं किया भाई। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे पास साथ चलो। कमरे में गया तो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा भाई का दुख क्या है तुमको? रो करके एक ही बात उसने कही, हम अकेले थे वो और हम 2 ही थे, तीसरा नहीं था। एक ही बात कही कि अब एक क्षण मुझे जीवित नहीं रहा जाता है, किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करा दो। कहाँ के हो भाई? बोले पटना के आसपास कोई गांव का नाम बताया। वहाँ कहूँ पढ़े लिखे हो? बोले हाँ हमने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी कहाँ? बोले सरकारी, जो सरकारी होटल होते हैं ना, सरकारी होटल क्या कहते हैं उसको? गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस कहते क्या कहते, उसमें मैनेजर के पद पर था वो, शिमला में। तो बोले नौकरी हमने छोड़ दी, आपकी कथा सुनी और अब मैं क्या साधन क्या करते? बोले द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता हूँ। नौकरी छोड़ दी है। विवाह? बोले अभी विवाह नहीं किया, पिताजी पीछे पड़े। नौकरी छोड़ने से पिताजी बड़े नाराज हैं। कहाँ रहते? बोले खेत पे रहता हूँ, केवल भजन करता हूँ। तो भोजन क्यों नहीं किया? बोले क्या करें, मेरे भीतर कुछ जा ही नहीं रहा है, मैं बहुत विकल हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे विरह को, विकलता को देख के हमें इतनी करुणा आ रही है कि हमारी सामर्थ्य होती तो तुम्हारी गोद में श्री कृष्ण को बिठा देते। पर मैं इतना कहता हूँ तुम हठ मत करो, भोजन करो। बड़ा आग्रह किया तो बोले हमको कंठी दे दो, तुलसी पहनने की बड़ी मैंने तुलसी दे दिया। फिर दूसरे दिन मैंने उसको बुलाया, कथा तो पूरी हो गई थी, तो मैंने हठपूर्वक उसको कहा कि नहीं कुछ खाना पड़ेगा। बोले आपने जो खाया उसमें से एक कण हमको दे दो। तो कढ़ी बनी थी, त्यागी जी भी थे उस कथा में, वो कढ़ी बनी थी। तो कढ़ी भात उसने हमारे खाए हुए से थोड़ा बचा, थोड़ा सा लिया। इसके बाद हम पहुंचे वृंदावन। स्वामी जी सत्य घटना सुना रहे, सत्संग का प्रभाव। तो 1.5-2 महीने बाद वो बच्चा फिर वृंदावन में और कमजोर। मैंने कहा भाई बात क्या हो गई? बोले अब मैं पिताजी से पूछ के, बोले हाँ पूछ के आया हूँ आपके पास। बिहारी जी चलो दर्शन कर लो। नहीं नहीं, हमको तो बोलते चालते ठाकुर जी चाहिए, हमसे बात करें और रो रो के कहे हमारे आंसू पहुँचे, वो बिहारी जी चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए जिनको हमको रोते देख के दया नहीं आ रही है, ऐसे ठाकुर जी नहीं चाहिए। मंदिर में बिहारी जी का दर्शन नहीं करना, हमको तो ऐसे बिहारी जी चाहिए जो हमारे आंसू पहुँचे। मलुक पीठ उस समय स्वामी जी बहुत बना नहीं था, थोड़ा खंडहर जैसा पड़ा था, 3 सेट में उसका आसन था। तो गंगादास जी उस समय सेवा में थे, व्यवस्था में थे। गंगादास जी ने कहा महाराज आप, महाराज जी गुरु जी आप भी ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हो, पता नहीं अब ये मर जाएगा, ये खाता पीता तो कुछ है नहीं, कई दिन हो गया, ये रोता रहता है, मर जाएगा तो स्थान की बदनामी होगी कि नया लड़का पता नहीं कैसे मर गया। मैं उसको समझाया, वो माना नहीं, माना तो नहीं, और उसने घोषणा और कर दी कि अभी तो मैं पानी पी रहा हूँ, आज से मेरा पानी भी बंद, पानी भी नहीं पीऊँगा।
तो मैंने कहा भैया फिर तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ। बोले नहीं, आपको छोड़ के भी कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए अच्छी आफत पड़ी, छोड़ के जाएगा नहीं, पानी भी पिएगा नहीं कि चलो भगवान मंगल करेंगे, ऐसी इसकी विकलता है तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर कृपा होगी। द्वारकेश धाम में गौड़ जी, राम कुमार जी गौड़ की कथा पूरी हुई थी। कथा में भी नहीं जाता था, केवल जप करता और रोता था। पानी छोड़ने के तीसरे दिन की घटना है। हम अपने कक्ष में, अभी भी वह कक्ष है जिस कक्ष की घटना है, हम कक्ष में मध्याह्न का समय था, गर्मी का समय था, हम सो रहे थे, पंखा चल रहा था और वह लड़का तेजी से दौड़ता हुआ मेरे कक्ष में पहुंचा, मेरे पैर को हिलाया, जगाया और नीचे दीनबंधु दास लेटे थे चटाई पर, और आकर उसने कहा कि ठाकुर जी अभी मेरे सामने से भागकर आपके कमरे में आए। मैंने कहा कहाँ हैं? तो बोले ये खड़े सामने खड़े। कैसे हैं? तो चरण से लेके मोर मुकुट तक संपूर्ण वर्णन किया। कहा ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले ठाकुर जी करे आओ मेरे हृदय से लग जाओ। ऐसे कह के उसने दीवाल का आलिंगन किया। मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे ठाकुर जी नहीं दिखे, पर उसके स्वरूप को देखकर, उसकी विह्वलता को देख के लग रहा था कि इसको दर्शन हो रहा है। और फिर वो मूर्छित होकर गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। हमने आवाज लगाई जो हमारे निकट सो रहे थे दीनबंधु दास को, उठ दीनबंधु उठो उठो उठो। वो उठे ही नहीं, पता नहीं कैसी निद्रा, वो उठा नहीं। फिर मैंने थोड़ा गंगा जल लिया, उसके मुख में गंगा जल दिया। मैंने कहा कहीं गर्मी न चढ़ गई, वो पानी नहीं पी रहा है। मैंने कहा क्या हो गया तुमको? तो चरणों में सिर रख करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं जो चाहता था वो हो गया। श्री कृष्ण ने मुझे हृदय से लगा लिया, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने कहा अब तो रहो यहाँ। बोले नहीं, अब हमारा काम हो गया। कहाँ जाओगे? बोले अब मेरा मन है कि मैं हिमालय की ओर जाऊँगा, उत्तराखंड की ओर जाऊँगा। कहाँ रहोगे? बोले जहाँ कोई मनुष्य ना हो, ना हम किसी को देखें ना कोई हमें देखे, वहाँ रहूँगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा वहाँ ठंड है, कुछ कपड़ा ले लो। तो कहता ना कपड़े की जरूरत है ना पैसे की जरूरत है, आप दोनों हाथ सिर पे रख दो। और प्रणाम करके चला गया। आज तक लौट के नहीं दिखाई पड़ा, पता नहीं जीवित भी है कि नहीं है। व्याकुलता से तीसरे दिन भगवत प्राप्ति होते हुए देखी। केवल 2 बार कथा सुनने की महिमा। हाँ ये जरूर है कि उसका कोई जन्मांतरीय संस्कार होगा, पूर्व जन्म की साधना होगी। तो ऐसा ही कोई एक भाग्यशाली जीव ईमानदारी से भजन में लग जाए, उसके लिए इतना श्रम कर रहा हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प लेकर के सत्संग करो, ऐसा संकल्प लेकर के भजन करो। संसार के किसी चाकचिक्य में आपका मन फंसे नहीं, आपका मन आकर्षित न हो। देखो सच्ची बात यह है कि कोई मनुष्य यदि यह अहंकार करता है कि मैं गोसेवा करता हूं या गोरक्षा के काम में लगा हुआ हूं, तो मेरे विचार से उतना उससे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं होगा। भैया गैयान की रक्षा करने वाले तो गिरिराज बाबा हैं, ग्वारिया गोपाल हैं, गोविंद हैं। और आज भी पूरे देश में जो बड़ी बड़ी गौशालाओं का संचालन हो रहा है, दोनों प्रधान जनसेवक बैठे हैं, सरकारों से सहयोग हो रहा है। वो भी उन सरकारों से सहयोग हो रहा है जिनके मन में कहीं गोरक्षा की भावना है। देश में इस प्रकार की पवित्र विचारधारा का शासन नहीं होता तो चाहे राजस्थान में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहां कोई ट्रस्ट और कोई व्यक्तियों का समुदाय ये विश्वास करता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। हमारी तो ऐसी मान्यता है भैया ठाकुर जी ही गैयान की सेवा कर रहे हैं। जहां कहीं जड़खोर गोधाम का श्रीकांत जी लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए महीने का खर्च है।
हमको लोगों ने संस्थापक अध्यक्ष बना रखा है, निमित्त हैं नाम मात्र के। पर हमसे कोई पूछे, आजकल आ जाते हैं ना पूछने वाले, व्यवस्था कहाँ से हुई पूछो, तो हमसे कोई हिसाब पूछे तो हम तो हाथ खड़े कर देंगे, भैया हम ना जाने कैसी व्यवस्था होती है। चलो जो ऑफिस में बैठे हैं काम देख रहे हैं उनसे पूछो, वो भी नहीं बता सकते। तो होती है जन सामान्य के द्वारा ही सेवा, लेकिन ये सेवा की भावना भीतर जगाने वाला कौन है? ये सेवा की भावना जो जागृत करते हैं वो गोविंद के अलावा और कोई दूसरा नहीं। बड़े बड़े काम इस शासन में हुए हैं जो बिल्कुल असंभव जैसे थे। कश्मीर में धारा 370 और 30 धारा समाप्त हुई, कोई सोच भी नहीं सकता था। उसमें जब चर्चा उठती थी तो लोग कहते थे कि ये सब बेकार की पागलपने की बातें, ये हो ही नहीं सकता है, और हो गया। और लगभग आतंकवाद का भी सफाया जैसा हो गया। श्री राम मंदिर के बारे में तो और ही लोग जता पता नहीं क्या क्या नहीं करते थे। यहां तक लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आ गई, उद्घाटन भी हो गया, और आज पूरे विश्व का आकर्षण रामलला के दर्शन में बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले ये चल रहा था कि भाई ये वक्फ बोर्ड वाला कैसे खत्म होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुर्सी के लालची और तुष्टीकरण ही जिनका एकमात्र सिद्धांत है, उस विचारधारा के लोगों ने तो देश को पता नहीं कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। और लोग कहते थे कि ये तो जानबूझकर सरकार में न रहने के डोल कर रहे हैं, वो प्रस्ताव गिर जाएगा और सरकार गिर जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान की कृपा हुई, वो भी ठीक हो गया, पारित हो गया, बहुमत से, पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में भी पारित हो गया। और इतना ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी बाबा बैठे हैं, किसी ने चू नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी किसी ने चू नहीं किया, महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं, गुजरात में भी कुछ नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल में उपद्रव हो रहा है। ये तो होगा, कब तक होगा? तब तक रहेगा उपद्रव जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल की धरती पर पूर्ण बहुमत से नहीं आ जाती। हम यहां कोई वोट मांगने नहीं बैठे हैं, लेकिन ये बात हम कह रहे हैं, राष्ट्र के हित का चिंतन करते हुए बात कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया में बात कहीं से कहीं तक पहुंच जाती है। बंगाल की धरती से जिनका संबंध जुड़ा है, बंगाल के जो नागरिक हैं, जिनका आरडी ईमानदारी से बंगाल का बना हुआ है, पश्चिम बंगाल का, उन सबको चुनाव के समय पूर्ण संगठित होकर के और मतदान करना चाहिए। बंगाल को बचाने के लिए मतदान करना चाहिए। बांग्लादेश जैसी, और अभी भी हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, वहां बहुसंख्यक है हिंदू, पर बटा हुआ है। इसलिए बंगाल में जो भी लोग हैं हिंदू सनातनी विचारधारा के, उनके मतों का पूर्ण ध्रुवीकरण होना चाहिए और उस सत्ता का सफाया होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार पूर्ण परिपूर्ण बहुमत के साथ वहां आनी चाहिए, नहीं तो और अधिक उपद्रव वहां होगा। तो ये बड़े बड़े काम, और भी बड़े बड़े कई काम हुए हैं। राष्ट्र का चहुमुखी विकास कैसा हो रहा है, हुआ है, कितनी शासन के काम में पारदर्शिता है, ये सब बातें तो आप सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी अवशिष्ट है, और वो महत्वपूर्ण कार्य है धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होनी चाहिए। क्योंकि गुरुजी, मुगल काल में भी क्रांति का बीज गोरक्षा थी,
चाहे महाराणा प्रताप ने क्रांति की हो, उसके मूल में भी गोरक्षा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा थी। और अंग्रेजों से प्रथम युद्ध लड़ने वाली चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। और फिर देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के मूल में भी जो स्वातंत्र वीर थे, उन्होंने जो अपना तन मन प्राण सर्वस्व स्वतंत्रता की बलिवेदी पर समर्पित किया, उसके मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। तो मुगल काल से लेके आज तक ये गोरक्षा की भावना सनातनियों के, भारतीयों के मन और प्राण में बसी हुई है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका समाधान आवश्यक है। और फिर अब नहीं होगा तो कब होगा। एक और बात ये भी है ना कि इतनी अनुकूल परिस्थिति में अब नहीं होगा तो कब होगा, उसकी व्यवस्थित योजना बननी चाहिए। केवल कानून बना देने से नहीं होगा। अभी महाराष्ट्र में नांदेड़ में कथा थी, बहुत बड़ी संख्या में, कम से कम 2-2.5 लाख लोग प्रतिदिन उपस्थित हो रहे थे कथा में। महाराष्ट्र के लोग सत्संग प्रेमी बहुत हैं। और वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज जी, महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता घोषित कर दिया है, लेकिन तस्करी पर अभी भी कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। कहीं पुलिस प्रशासन मिल जाता है तस्करों के साथ, कहीं कुछ, और गोवंश की तस्करी भी हो रही है और गो अपराध भी हो रहे हैं, उन पर बहुत अधिक कोई रोकथाम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा नहीं है। पूरे देश में गाय को आदर मिलना चाहिए, अच्छी बात है। राज्य माता, राष्ट्र माता, जो कुछ को मिलना चाहिए। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि केवल कानून बना देने से बात नहीं बनेगी। गोरक्षण और गो संवर्धन की व्यवस्थित योजना बनानी पड़ेगी। और जब यह योजना बना करके कानून बनेगा तो उसका क्रियान्वयन होगा, नहीं तो क्रियान्वयन नहीं होगा। उसका मूल आधार क्या होगा? उसका मूल आधार होगा कि पूरे देश में गोवध के निषेध का कानून बनाने के साथ सरकारी तौर पर यह कटिबद्ध होकर प्रयास किया जाए कि हमारी शिक्षा पद्धति में गाय आए, प्राइमरी से लेकर स्नातक तक। आज शिक्षा पद्धति में कहीं गाय है? शिक्षा पद्धति में गाय नहीं। पढ़े लिखे आईएएस या पुलिस विभाग के अधिकारी पीएस बनते, एसपी वगैरह बनते हैं, उन बेचारों ने गाय के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, गाय के बारे में उनकी श्रद्धा नहीं, वो क्या करेंगे? इसलिए प्राथमिक पाठशाला से लेकर स्नातक तक और बच्चे की योग्यता के अनुसार गो विषयक शिक्षा, उसको गो आधारित शिक्षा, फिर गो आधारित चिकित्सा। चिकित्सा में गाय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीकांत जी, जिस समय कोरोना का काल था, उस समय लाखों लोगों के प्राण पंचगव्य ने बचाए हैं, गाय के गोमूत्र ने बचाए हैं, गो अर्क ने, अमृत अर्क ने कितने लोगों के प्राण बचाए हैं। गो आधारित चिकित्सा। और तीसरा उपाय है गो आधारित कृषि, गो कृषि, सात्विक अन्न, गो दुग्धान्न, गो दुग्ध का गव्य पदार्थों का प्रयोग हो और गाय के गोबर गोमूत्र के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग से अन्न हो। अन्न उत्पादित करते हैं, उनके अन्न को सरकार अधिक राशि देकर के खरीदे तो किसानों में प्रोत्साहन होगा। भाई नर गोवंश है, लोग कहते नर गोवंश कहाँ जाएगा? नर गोवंश मान लो उसका हल में प्रयोग कम हो गया या बैलगाड़ी में प्रयोग नहीं हो रहा है, अनुपयोगी जैसा लग रहा है, लेकिन जब गो आधारित कृषि होगी तो गोबर गोमूत्र तो वो भी देगा कि नहीं देगा? उसका भी प्रयोग होगा कि नहीं होगा? और बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों का अनुसंधान करके नर गोवंश के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन हो करके और एक बड़े पैमाने में काम हो सकता है। इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता है। संसार में
कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ अनुपयोगी नहीं है, सब उपयोगी है। योजकस तत्र दुर्लभा, योजक दुर्लभ है, कोई चीज व्यर्थ नहीं है भगवान की सृष्टि में। फिर वृषभ तो धर्म का स्वरूप है, वो व्यर्थ हो जाएगा तो धर्म ही नहीं रहेगा। इसलिए संपूर्ण गोवंश, चाहे नर गोवंश हो अथवा गाय हो, मादा गोवंश हो, वो अत्यंत उपयोगी है। हम विश्वास रखते हैं कि भगवान इसी सरकार को यह श्रेय देंगे कि स्वतंत्र भारत में गोवध के कलंक से विमुक्त देश को हम लोग देखेंगे। और सच्ची बात बतावें तो श्री मलुकदास जी की जयंती चल रही है, हम लोग तो इसी आशा में जी रहे हैं कि हमारे जीवन काल में ये हो जाए तो सब हो गया, गोवध के कलंक से भारत की धरती मुक्त हो जाए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये काम सरकार के है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को गोरक्षार्थ नित्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसमें कोई पैसा का खर्च नहीं है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा कार्य हमको करना चाहिए कि हमें व्यक्तिगत जीवन में गव्य पदार्थों के सेवन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध, दही, घी का ही प्रयोग अपनी देवाराधन में करेंगे, देव पूजा में करेंगे, श्राद्ध आदि में करेंगे, और अपने आहार के रूप में, अपने परिवार के आहार के रूप में उसी का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, एक सूत्र है। आप विचार करो कि मान लो वृंदावन के सभी लोग एक साथ निश्चय कर लें कि हम तो भाई बाजार का अप्रामाणिक दूध जो अन्य अन्य पशुओं का है, जर्सी का है या भैंस का, भेड़ बकरी का है, वो दही उपयोग करेंगे, उसी से ठाकुर सेवा करेंगे, उसी से अतिथि का सत्कार करेंगे, दूसरी चीज हम खरीदेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं। यदि ऐसा सब लोग निश्चय कर लें तो सब डेयरी वाले, सब मिठाई की दुकान वाले हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि नहीं? बोलो, बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? कोई खरीदेगा नहीं तो बेचारी दुकान बंद रह जाएगी। तब मिठाई की डेयरी की दुकान खोलने के पहले लोग गौशाला खोलेंगे। भैया हमें दुकान चलानी है तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध, दही का प्रबंध हमें अब करना ही पड़ेगा। तो स्वयं गव्य पदार्थों के सेवन की जो प्रतिज्ञा है, ये भी गोरक्षा का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है। तो गो रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, आहार में गव्य पदार्थ की प्रतिज्ञा, गव्य पदार्थ सेवन की प्रतिज्ञा, और तीसरा काम है कि किसी न किसी रूप में प्रतिदिन गो सेवा करना। क्रियात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से। हैं लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, ये इतना भारी जहर है रे राम राम। किस व्यक्ति ने इसका सृजन किया, भगवान उसका भला करे। मनुष्य जन्म का अमूल्य समय इसी में नष्ट हो रहा है। सवेरे लोग समय से नहीं उठते, उसमें कारण मोबाइल है, देर रात तक उसको छिड़ते रहना। अरे भाई, जिनको बहुत उत्तम उपयोग कर सकते हैं उनकी बात तो हम नहीं कहते, लेकिन जिनको कोई मतलब नहीं है वो मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल। अरे भाई, बाबा जियों को क्या मतलब है? और बुरो मत मानियो, और मानो तो मान लो। बड़े महात्मा की पहचान है बड़ा मोबाइल। श्रेष्ठ संत वही है जिसके पास दो चार तरह के बढ़िया बढ़िया, सुनते हैं लाख लाख 2-2 लाख रुपए के मोबाइल आते हैं, और महंगे भी आते हैं क्या? नहीं, और भी आते महंगे, और महंगे भी आते हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सुन लो और कह दो, इतनी ज़रूरत है। पर लोग इतना अधिक उसका प्रयोग करते हैं कि उस प्रयोग में अपना उनका सारा समय नष्ट हो जाता है। तो अब जो लोग मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनको उसका सदुपयोग हम बता रहे हैं। भैया तुम्हारी तो आदत है कि इतने घंटे उसमें लगाना है, तो आप गोरक्षा संबंधी विचार, गो सेवा संबंधी विचार आप अपने इष्ट मित्रों को प्रेषित करें। इस प्रकार से भी आप गो सेवा कर सकते हैं, बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से गो सेवा कर सकते हैं। और आज इस तंत्र ने बड़ी क्रांति लाई है।
आज तो प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश का ही डिजिटलीकरण कहते, क्या कहते हैं, यही करना चाहते हैं। और अब तो साग भाजी बेचने वाले भी मोबाइल से ही अपना सब काम धंधा कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन उसका जो यह उपयोग है जो गोरक्षा की दिशा में किया जा सकता है, उसका भी करना चाहिए। तो हम किसी न किसी रूप में गो सेवा करें। हमारे पूज्य बराना वाले महंत जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हमको बहुत अच्छा लगा। बोले आजकल हमसे बोले पंडित जी, पूज्य श्री महंत सिमरन दास जी महाराज हमसे बोले पंडित जी आप गाय को रोटी खिलाने वाली बात अब मत बोला करो। मैंने कहा महाराज क्यों ना बोलें, पहली रोटी गाय की प्रसिद्ध है, हम लोग देते हैं। बोले महाराज लोग तो गाय पालते नहीं और मंदिर पे जो गाय होती वो बीमार हो जाती। क्यों? आप कथा में कहते हो कि उस गाय को रोटी खिलाओ। अब सब के सब गैया को रोटी खिलाएंगे तो ज्यादा न खा के गाय बीमार होती है। बीमार नहीं होती, कई बार तो गाय पधार जाती है, इतना अन्य लोग खिला देते हैं। गोपाष्टमी को इतना खिला देंगे कि गैया का गोलोक वास जल्दी हो जाए। तब बराना वाले महंत जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। बोले रोटी निकालने की बात आप मत कहो, अब माताओं को प्रेरणा दो कि भाई जब रोटी बनाना शुरू करती हैं, आटा परात में रखा तो एक कटोरी भर के आटा एक कनस्तर में या एक घड़ा में रख दो, ये गोग्रास हो गया। और जब वो पूरा घड़ा या कनस्तर भर जाए तो आपके आसपास जो भी गौशाला हो उसमें दे दो, गैया के न्यार में, गैया की सानी में पड़ जाएगा, गैया भी स्वस्थ और आपके द्वारा गोग्रास भी होगी। ठीक, किसी न किसी प्रकार से गौ सेवा करनी। आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है तो गौशाला में जाकर गोबर उठा दिया, सफाई कर दी, गाय की सानी बना दी। और महाराज जी गाय समृद्धि का मूल है। आप्त्र में जहाँ जड़कोर गोधाम स्थित है, आप तो पधारे हैं जड़कोर, वहाँ के जो जाट और गुजर हैं जो अधिक संख्या में है वहाँ, वही सब प्राय अपनी गौशाला में गौसेवक हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक एक घर में 50-50 हजार रुपए का महीना जा रहा है। सब सेवा कर रहे हैं और 10-12 हजार 15 हजार उनकी सेवा के अनुरूप सबको तनख्वाह मिल रही है। एक एक घर में 50-50 हजार रुपए महीने तक जा रहा है। और घर की खेती उनकी छोटी मोटी जो भी है वो अलग है, घर में गैया है वो दूध बेच लेते वो अलग है, इतना पैसा जा रहा है। हमारे देखते देखते जड़खोर के आसपास के गांव में समृद्धि फिर से लौट आई है। और एक दूसरी बात आपको बतावें कि गाय से दूर होने के अब कोई के धंधा था नहीं और व्यसनों में पड़े थे। अब वो दिन भर गौ सेवा करते हैं और साधु महात्माओं का दर्शन करते हैं, तो उनका ऊट पटांग खाना पीना भी ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से बंद हो गया और अब उनके घरों में भी सात्विकता लौट के आ गई। तो गाय जो है वो समृद्धि का मूल है। सात्विक समृद्धि यदि राष्ट्र चाहता है तो वह गोरक्षण के माध्यम से ही संभव है, और कोई उसका दूसरा उपाय नहीं है। तो भैया गोविंद शब्द पर ये गाय की चर्चा आ गई। हम गाय को भी प्रणाम करते हैं और गोविंद को भी प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय भागवत जी के बारे में लिखा है, कोई एक श्लोक रोज पढ़ ले, एक न पढ़ सके आधा श्लोक पढ़ ले, आधा न पढ़ सके चौथाई पढ़ ले, तो भी श्री कृष्ण वल्लभी भी विराजते, अपनी शक्तियों के सहित राधा रानी गोपियों के सहित श्री कृष्ण उसके घर में रहते, ऐसा लिखा है। आप पूरे श्लोक याद नहीं कर सकते, इतना ही याद कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। आपको हम तो बिना पढ़े लिखे हम तो ज्यादा याद ही नहीं कर सकते, 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद का श्लोक भी याद नहीं कर सकते।
तो एक बात है, इतना तो याद आपको हो जाएगा कि नहीं, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अब ये बताओ किसको याद नहीं हुआ? जिसको याद ना हुआ वो हाथ खड़ा कर दे। ये तो बड़े बुद्धिमान हैं सब ब्रजवासी श्रोता है, नहीं तो कई जगह तो हाथ खड़े कर देते याद होने पर भी। कुछ समझते नहीं किस बात पे हाथ खड़ा करवा रहे हैं। गोविंदाय नमो नमः, ये तो सुनते ही याद हो गया। तो भैया ज्यादा कुछ न कर सको तो रोज कीर्तन कर लो, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय कुंती ने कहा, बड़ी प्यारी बात है, कुंती जी ने कहा कि प्रभु सारे संसार में मेरे संबंध में लोग यही कहते थे कि कुंती अनाथ है, और वस्तुतः कुंती अनाथ थी संसार की दृष्टि में। पांडु का निधन हो गया, छोटे छोटे पुत्र हैं, धृतराष्ट्र यही चाहता है कि इसका कैसे सर्वनाश हो जाए, लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र क्या क्या नहीं किया। कोई सहयोगी नहीं है कुंती का, लोक की दृष्टि में कुंती अनाथ है, पर कुंती ने कभी अपने को अनाथ नहीं माना। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्, त्वयैव नाथेन, संसार भले ही मुझे अनाथ कहता हो, पर जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारिकानाथ के होते हुए, रघुनाथ के होते हुए भला मैं अनाथ कैसे। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब कोई जीव अपने को अनाथ कहता है। इसका मतलब है कि वो भगवान की सत्ता का अपलाप कर रहा है, भगवान की सत्ता को ठुकरा रहा है। भगवान है तो अनाथ कैसा। जब जगन्नाथ हैं तो फिर हम अनाथ कैसे। यदि भगवान ने ये घोषणा कर दी होती कि हम केवल महात्माओं के नाथ हैं, भक्तों के नाथ हैं, तब तो हम लोग किनारे हो जाते। पर वो तो जगन्नाथ हैं, जगत में तो सब तरह के लोग हैं। हम बुरे से बुरे हैं तो भी हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे अच्छे हैं तो भी ठाकुर जी के। और हे प्रभु, मेरे इस विश्वास ने ही चमत्कार कर दिया। जिस कुंती को सब लोग अनाथ कहते थे, उस कुंती का 5 पुत्रों के सहित बाल बांका नहीं हुआ। कहां कहां विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथा
तो द्रौण्यस्रतश्चास्मि हरे विरक्षिता। हे भगवान, मेरे पुत्र भीमसेन को विष दे दिया गया। उस समय मेरे पुत्र को बचाने वाला कौन था? आप थे। भीमसेन को जब विष दिया है, कालकूट नामक भयंकर विष दिया है, जिसको सूंघकर व्यक्ति मर जाए, और वो बड़ी मात्रा में पकवान में मिष्ठान में मिलाकर भीमसेन को खिलाया गया। और भीमसेन मरे नहीं, बेहोश हो गए। तो उनको पत्थरों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर गंगा जी में डाल दिया। ये चले आए और भीमसेन, भगवान की इच्छा है, नहीं तो कोई ऐसे नागलोक में पहुंच जाएगा। भीमसेन नागलोक पहुंच गए। नागों ने उस बालक भीमसेन को डसा तो विषस्य विषमौषधम, वो विष का प्रभाव डसने से खत्म हो गया। जैसे ही होश आया भीमसेन को, बड़े बड़े नागों को उठा उठा के पटकने लगे। नाग दौड़े दौड़े नागराज वासुकी के पास गए। बोले, भगवान महाराज रक्षा करो, एक बालक नागलोक का काल बन करके आया है, बड़े बड़े नागों को पटक पटक कर मार रहा है। नेत्र बंद किए वासुकी नाग ने और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारा देवता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि कुंती के पिता जो कुंती भोज हैं, वो मेरे परम मित्र और मेरे मित्र की पुत्री होने के नाते कुंती मेरी बेटी है, और ये कुंती का पुत्र है तो मेरा देवता है। मैं नाना हूं और तुम सब मामा हो। हैं? भगवान जब कृपा करते हैं तो नागलोक में भी नाना मामा मिल जाते हैं। तो भांजे को आदर पूर्वक ला, भीमसेन को आदर पूर्वक लाया गया और गोद में बिठाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा नाना लगता हूं, मुझे प्रणाम करो। भीमसेन ने कहा, आप हमारे नाना जी कब से हो गए? तो पूरी बात बताई, ऐसे हम तुम्हारे नाना हुए। तब भीमसेन ने वासुकी नाग के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सत्कार किया, उबटन लगाकर स्नान कराया और बोले, देखो हमारे नागलोक में 7 कुंड हैं अमृत के, इनको पी लेने से हजारों हाथियों का बल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये कुंड अक्षय हैं, पी जाने के बाद फिर भर जाते हैं। तो तुम जितना पी सको उतना पी लो। वो तो सोचते थे कि 10-5 किलो पिएगा, ज्यादा पिएगा तो, पर भीमसेन 7 कुंड पी गए, एक बार में ही सफाचट सब पूरा पी गए। बोले, भाई नाती हो तो ऐसा हो। बोले, अब इसको पचाना पड़ेगा, थोड़ा विश्राम में चले जाओ। तो 7 दिन तक भीमसेन सोए। अब देखिए कितना समय हो गया भैया जी। इतने समय तक कुंती शांत भाव से बैठी हैं। सबको पता चल गया कि भीमसेन लौट के नहीं आए, इसका मतलब उनको मार दिया गया है। पर कुंती का विश्वास, त्वयैव नाथेन, जब श्री कृष्ण मेरे नाथ हैं तो मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगड़ सकता। और 7-8 दिन के बाद भीमसेन कुर्ता टोपी पहन के, आभूषण पहन के, नागलोक के दिव्याभूषण पहन करके अपनी मां के गोद में आ गए। विशाल महाग्नि लाक्षागृह को जला, लाक्षागृह में हमको जलाने का षड्यंत्र किया गया। लाख की आग कितनी भयंकर हो सकती है, आप सोचिए। उस लाक्षागृह की आग से हमको बचाया, बड़े बड़े नरवक्षी राक्षसों से बचाया। असत्सभाया, यहां एक बड़ी ऊंची बात है। जिस सभा में पितामह भीष्म बैठे हो, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हो, कृपाचार्य बैठे हो, महात्मा विदुर बैठे हो, और उस सभा को असत सभा कह दिया जाए। 12 महाभागवत में, एक महाभागवत में भीष्म जी, और उस सभा को असत सभा कहा जा रहा है जिसमें बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। इसका मतलब है कोई बड़े बड़े महापुरुषों की उपस्थिति से कोई सभा सत्सभा नहीं होती है। उस सभा में क्या किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। भले ही सामान्य लोगों की सभा है, पर उसमें खूब झूम के कीर्तन किया जा रहा है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, तो वो सत्सभा है।
और बड़े बड़े महापुरुषों के सामने भी यदि जुआ खेलने जैसा निंद कर्म किया जा रहा है तो इतने बड़े सत्पुरुषों के होते हुए भी वो सभा असत सभा है। वनवास के कष्ट से रक्षा की और अभी अभी मेरे एकमात्र वंश बीज उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित की भी आपने रक्षा की। इसलिए भगवान अब तो मैं कुछ मांगना चाहती हूं आपसे। जिस समय कुंती ने कहा कि मैं कुछ चाहती हूं आपसे, तो संत मत है भैया जी कि देवता थर थर कांपने लगे, लोकपाल दिक्पाल इंद्रादि देवता थर थर कांपने लगे। वे मन में विचार करने लगे कि कुंती ने जब से होश संभाला है बस पूरी होने वाली है। कुंती ने जब से होश संभाला है तब से इसे कष्ट ही कष्ट मिला है। कहीं ऐसा न हो कि संसार के कष्ट से पीड़ित होकर के कुंती अपने पुत्रों के लिए स्वर्गलोक का राज्य मांग ले, वरुण लोक का राज्य मांग ले। अरे और तो और ब्रह्मा जी सोचने लगे कहीं ब्रह्मलोक न मांग ले। पर धन्य है, धन्य है, धन्य है कुंती की निष्काम भक्ति कितनी अद्भुत है, अनुपम है। कुंती ने जो मांगा आज तक किसी ने नहीं मांगा। कुंती क्या कहती है? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भवदर्शनम। यहां महाराज जी विपदा शब्द है, बहुवचन है, और संतु विपत्तियां हों और वह भी शाश्वत विपदा संतु, माने ऐसी विपत्ति नहीं जो आए और चली जाए, विपत्तियां हमारे ऊपर सदा बनी रहे, मैं विपत्तियों के भार से दबी रहूं। भगवान ने कहा बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंह से कहना चाहती हो संपत्ति और धोखे से निकल गया हो विपत्ति, ऐसा तो नहीं है, अभी भी सुधार संभव है। तो बोले नहीं नहीं ये कोई भूल में नहीं मांग रहे, बहुत सोच समझ के मांग रहे। हे जगत गुरु विपदा शंतु न सस्वत नह, नह का अर्थ क्या है? हाँ, ये और अकेले के लिए विपत्ति मांग रही सो नहीं, नह अस्मा कम नह, हम सबके ऊपर विपत्ति ही बनी रहे। भगवान ने कहा लोग विपत्ति से तो घबराते हैं, कहते देखो अब हमें विपत्तियों में भी स्वाद आने लग गया है। हमको पहले बुखार बहुत आता था तो एक हमारे मोहल्ले में वैद्य जी थे, उड़िया वैद्य जी, उड़िया बाबा ज्ञान गुदरी में, तो उनने कुछ दिन तो हमको दवाई दी, बाद में देखा कि तो ऐसा विचित्र है इसको बुखार छोड़ता ही नहीं। तो एक बार तो हम गए दवाई लेने, तो हमको देख के वो कंबल ओढ़ के, हम जब घुसे तब तो बैठे थे और हमारे सामने पहुंचने के पहले कंबल ओढ़ के लेट गए, हु करने लगे। बोले बाबा तुम चले जाओ, तेरो इलाज करते करते मैं बीमार रहेगा, तू जा। तो हमने कहा कि महाराज जी को कहा, महाराज जी बोले उनसे पूछ के आना कि कोई दवाई बता दो हम लेते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि 90 दिन तक महासुदर्शन चूर्ण गर्म पानी के साथ 1 चम्मच रोज लो, 90 दिन तक। हमको ऐसा लगता है कि इसलिए उन्हें इतना लंबा इलाज बता दिया कि 3 महीना तो कम से कम ये ना आवे। अब वो इतना कड़वा चूर्ण होता महासुदर्शन कि उसके बाद मिश्री भी खाओ तो थोड़ी देर तो मिश्री का भी स्वाद नहीं आता, इतना कड़वा होता है। पर 4-6 दिन तो उसको खाने में बहुत नाक मुंह सिकोड़ते और बड़ा ऐसा लगता, अभी भी याद आती तो मुंह कड़वा हो जाता है, इतना महाराज। तो ऐसा वो चूर्ण, लेकिन 10 दिन के बाद उसी में स्वाद आने लग गया। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, कटु भी रस है, उसमें रस खोजो तो आस्वादन मिलेगा कटुक रस का।
इसलिए तुम अश्रद्धा पूर्वक ले रहे हो, इसलिए दवाई का फायदा नहीं होता है, श्रद्धा पूर्वक लो। तो जैसे चिरायता का काढ़ा पीने वाले को कुछ समय में चिरायते में भी स्वाद आता है, मां सुदर्शन की फंकी लेने वाले को कुछ समय बाद उसमें भी स्वाद आने लग जाता है। कुंती बोली हम तो विपत्ति भोगते भोगते हम तो विपत्ति में स्वाद आने लग गया। तो विपत्ति में स्वाद, बोले हाँ। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली। हमारे ऊपर विपत्ति न होती तो द्वारिका का ऐश्वर्य छोड़कर आप हमारे सामने न होते, और जब तक हमारे ऊपर विपत्ति थी तब तक आप सब छोड़ के यहीं खड़े थे। और जब हमारे पुत्र को राज्य मिल गया, हमारी विजय हो गई, सब संकट के बादल छट गए, आप कहते हमारो काम है गयो, अब तो बुआ जी हम द्वारिका जाएंगे। तो ऐसी संपत्ति चूल्हे भार में जाए, जाके आए वेसों आप हमसे दूर चले जाएं। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन अपुनर्भव है, अर्थात आपका दर्शन करने वाले को जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता। अब देखिए महाराज जी, इसमें लगता है कि कुंती विपत्ति मांग रही है, लेकिन कुंती विपत्ति नहीं मांग रही है। विपत्ति वस्तुतः विपत्ति है ही नहीं। संसार की कोई भी विपत्ति कब तक रहेगी? अरे तब तक रहेगी ना जब तक जीवन है, उसके बाद तो क्या रहेगी? मरे फिर गए, कौन कहां जाएगा भगवान जाने। रोग भी शरीर में कब तक रहेगा? जब शरीर ही सदा नहीं रहेगा तो रोग कब तक रहेगा? जब शरीर संसार ही अनित्य है तो शरीर संसार के संपर्क संबंध से प्राप्त होने वाली विपत्ति नित्य कैसे हो सकती है? संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी विपत्ति है तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही सबसे भारी विपत्ति है, और इस विपत्ति से छुटकारा आपके दर्शन से होता है। अच्छा भैया जी एक बात बताओ, भगवान के दर्शन से बड़ी कोई संपत्ति है क्या? इसका मतलब है कुंती भगवत दर्शन रूप संपत्ति मांग रही है, और बार बार पैदा होना, बार बार मरना, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना, इसको विपत्ति मान रही है। इस विपत्ति से छुटकारा और श्री कृष्ण के मुखचंद्र के दर्शन रूप संपत्ति की अभिलाषा कर रही है, और वस्तुतः यही वैष्णवों का धन है।